नमस्ते, स्वागत है। आज ना हम एक ऐसी जमीन की कहानी में चलेंगे जहां हर कोने में पुरानी कथाएं हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और एक बिल्कुल अलग सी पहचान है। जी हाँ, ये कहानी है कुमाऊं की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कुमाऊं है क्या, उसकी जमीन कैसी है, उसकी पौराणिक जड़ें मतलब मिथोलॉजिकल रूट्स कहाँ से आती हैं, क्योंकि यही तो इसकी नींव है। जरा इस तस्वीर को देखिए। कुमाऊं मतलब पहाड़ों और नदियों का एक जाल सा। ये हिमालय का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसकी सरहदें तिब्बत और नेपाल से जा मिलती हैं। यहाँ का आप जानते हैं हर मोड़ एक नई कहानी सुनाता है। अच्छा, तो ये जो नाम है कुमाऊं, ये आया कहाँ से? माना जाता है कि ये शब्द कुर्मांचल से निकला है, और कुर्मांचल का मतलब भगवान विष्णु के कुर्मा अवतार, यानी उनके कछुए वाले अवतार की भूमि। ये तस्वीर देखिए, उसी पौराणिक घटना को दिखा रही हैं। कहानी है समुद्र मंथन की। जब मंदर पर्वत समुद्र में डूबने लगा था ना, तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। सोच के देखिए, इसी एक घटना से इस पूरे इलाके को अपनी इतनी गहरी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी मिली। ओके, तो पौराणिक कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कुमाऊं के इतिहास, उसकी हिस्ट्री में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे यहाँ के पुराने राजा वंशों ने एक इतने पावरफुल किंगडम की नींव रखी। इसका इतिहास ना काफी लंबा चौड़ा है। सबसे पहले 500 बीसी के आसपास यहाँ कुनिंदा डायनेस्टी का राज था। फिर उनके बाद 7 से 11वीं सेंचुरी तक केत्यूरी राजाओं का उदय हुआ। उन्होंने इस पूरे इलाके को अपनी कैपिटल कार्तिकेयपुरा से एक साथ जोड़ा। और फिर उसके बाद आए चंद्र राजा, जिन्होंने 18वीं सेंचुरी तक एक बहुत लंबा और मजबूत शासन किया। और ये जो कत्यूरी डायनेस्टी थी ना, इनकी खास बात पता है क्या थी? उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि एक जबरदस्त आर्किटेक्चरल लेगेसी, एक विरासत भी छोड़ी। उनके बनाए हुए मंदिरों के जो अवशेष हैं, रूइंस हैं, वो आज भी बैजनाथ और द्वाराहाट जैसे शहरों में उनकी कहानी सुनाते हैं। अमेजिंग, राइट? आप जरा ये तस्वीर देखिए। ये है चंद डायनेस्टी के प्रभाव का एक बेहतरीन नमूना। चंपावत में बालेश्वर मंदिर उन्हीं के शासनकाल में बना था। इस डायनेस्टी के फाउंडर थे सोमचंद, जिन्होंने कत्यूरी राजाओं को हटाकर कुमाऊं में एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत की थी। लेकिन जैसा कि होता है, इतिहास हमेशा शांत नहीं रहता है ना। कुमाऊं ने भी एक बड़ी उथल-पुथल का दौर देखा। एक ऐसा टाइम जब यहाँ विदेशी आक्रमण हुए और एक नए शासन की शुरुआत हुई। साल था 1790। तब नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब्जा कर लिया, और इसके बाद जो दौर शुरू हुआ वो एक बहुत ही दमनकारी ओप्रेसिव रूल का दौर था। यहाँ के लोगों का जीना सच में बेहद मुश्किल हो गया था। तो सवाल ये उठता है, गोरखाओं का ये इतना मजबूत लगने वाला शासन आखिर खत्म कैसे हुआ? हाउ डिड इट एंड? इसका जवाब एक स्ट्रैटेजिक अलायंस में छिपा है। हुआ ये कि हर्ष देव जोशी के लीडरशिप में लगभग 4000 कुमाऊनी सैनिकों ने ब्रिटिश से हाथ मिला लिया। फिर इन दोनों सेनाओं ने मिलकर स्याही देवी की लड़ाई में गोरखाओं पर हमला किया और उन्हें हरा दिया। बस इस जीत के बाद 1815 में सुगौली की संधि या ट्रीटी ऑफ सुगौली के तहत कुमाऊन ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गया। देखिए, शासन तो बदलते रहे, राज आए और गए, लेकिन कुमाऊं की जो आत्मा थी ना, उसकी यूनिक संस्कृति, उसकी परंपराएं, वो हमेशा जिंदा रहीं। चलिए, इसी कुमाऊनी स्पिरिट को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये देखिए, ये है आइपन, इस इलाके की एक बहुत ही खूबसूरत पारंपरिक लोक कला। ये सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, ये कुमाऊनी लोगों की गहरे कल्चरल रूट्स का सिंबल है। कोई भी शुभ मौका हो, घरों के दरवाजे और मंदिर इसी से सजाए जाते हैं। कुमाऊं की संस्कृति को समझना है ना, तो उसके त्योहारों को देखना पड़ेगा। कुमाऊनी होली, ये कोई 1-2 दिन की नहीं, बल्कि महीनों तक चलने वाली एक म्यूजिकल सेलिब्रेशन है। फिर है हरेला, जो मॉनसून और फसल की बुवाई के मौसम का इशारा है। और गुघुटिया या फूलदेई जैसे त्योहार, ये तो यहाँ की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन कुमाऊं की कहानी यहाँ की महिलाओं के जिक्र के बिना हमेशा अधूरी रहेगी। वो इस पहाड़ी समाज की, आप कह सकते हैं, अनसंग हीरोइंस हैं, असली नायिकाएं, जिनकी कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। पहाड़ों का जो कठोर जीवन है ना, उसने यहाँ की महिलाओं को अतुलनीय रूप से मजबूत बनाया है, एकदम रेजिलिएंट। इतिहास उठा के देखें, वीर योद्धा जिया रानी से लेकर फ्रीडम फाइटर बिश्नी देवी शाह तक,
कुमाऊनी महिलाओं ने हमेशा समाज की बैकबोन का काम किया है। चाहे खेती-बाड़ी हो, परिवार संभालना हो या फिर आज़ादी की लड़ाई, उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा से अमूल्य रहा है। चलिए, अब हम कुमाऊं की पहचान के इस सफर के आखिरी चैप्टर पर आते हैं, और ये चैप्टर है एक अलग स्टेट के लिए एक बहुत लंबा पॉलिटिकल स्ट्रगल। और ये संघर्ष कोई छोटा-मोटा नहीं था। ये लगभग एक पूरी सदी तक चला। सोचिए, एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की पहली डिमांड 1897 में उठी थी। फिर 1916 में कुमाऊं परिषद बनी और कई दशकों के बाद 1994 में एक अलग स्टेट के लिए एक जन आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान खींचा। और फाइनली साल 2000 में ये सपना पूरा हुआ। पर सवाल ये है कि एक अलग स्टेट की इतनी जरूरत थी ही क्यों? देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन था पहाड़ों और मैदानों के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस। पहाड़ों से घिरी इस आइसोलेटेड जमीन ने एक ऐसी यूनिक कल्चर, भाषा और लाइफस्टाइल को जन्म दिया जो उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग था। यहाँ की इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज भी अलग थीं, इसलिए एक अलग राज्य की मांग बिल्कुल जायज थी। और फिर आई वो ऐतिहासिक तारीख, 9 नवंबर साल 2000। इस दिन उत्तरांचल नाम से एक नए राज्य का जन्म हुआ। ये जो नया स्टेट बना, जैसा कि नक्शे में साफ दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश से कुमाऊं और गढ़वाल डिविजन्स को अलग करके बनाया गया था। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात, बाद में 2007 में इस स्टेट का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ये नाम इसकी प्राचीन पहचान को शायद बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो एक अलग राज्य तो मिल गया, जीत हासिल हुई, लेकिन इसके भविष्य को डिफाइन करने का सफर तो अभी शुरू ही हुआ है। कुमाऊं की पहचान का ये सफर उसकी अतीत की विरासत और भविष्य की उम्मीदों के बीच हमेशा चलता रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए, लाइक करें अगर आपको कंसेप्ट समझ आया हो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।